हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और उसमें भी हम स्ट्रिक्टली बात करेंगे आज लाइंस के ऊपर। इस वीडियो क्लास में या इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मुलेज हमारे यूज होंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना। मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे के सारे फॉर्मुलेज रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल कराया हुआ है। सबसे पहले आप एक बार फॉर्मुलेज को गो थ्रू करो, फिर मैं जब ये क्वेश्चंस करूंगा हर एक क्वेश्चन पे क्या कंसेप्ट यूज होता है और क्या फॉर्मूला यूज होता है मैं आपको समझाते हुए मैं चलूंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। एक लाइन तीनों एक्सिस के साथ कुछ एक पर्टिकुलर एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। स्टार्ट करते देखो, बहुत इजी है। तीन एंगल हमें गिवन है, अल्फा 90 डिग्री, बीटा 135 डिग्री और गामा 45 डिग्री, और हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होता है, एल एम और एन होता है। ठीक है, एल एम एन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं इस चैप्टर में। तो डायरेक्शन कोसाइन कभी भी बोले तो एल एम एन लिख लेना आप। डायरेक्शन कोसाइन दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो पहला जब हमें एंगल्स गिवन हो, और दूसरा जब हमारे पास दो पासिंग थ्रू पॉइंट्स गिवन हो। कहने का मतलब है जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो। तो इस वीडियो क्लास में मैं सारा का सारा टॉपिक कवर करूंगा मैं। सबसे पहले जब हमें एंगल्स गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। एल का होता है कॉस अल्फा, और अल्फा कितना गिवन है 90। एम का होता है कॉस बीटा, और बीटा कितना गिवन है 135। तीसरा डायरेक्शन कोसाइन एन होता है कॉस गामा, और ये गामा कितना गिवन है 45। क्लियर। अब इसकी ट्रिगो टेबल से वैल्यू पुट कर लो। कॉस 90 कितना होता है 0, तो पहला एल की वैल्यू तो 0 आ गई। नेक्स्ट एम कॉस 135 क्या होता है 90 प्लस 45 है ना। 90 प्लस 45 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। 45 में तो 1/√2 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर है -1/√2। लास्ट कॉस 45, ये तो सिंपल है 1/√2। तो यहां से हमें पता लग गया डायरेक्शन कोसाइन जो हम एल एम और एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। क्लियर। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले इसको मैं रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है विच मेक इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंगल इक्वल बता रहे हैं यहां पर ही, तो एल एम और एन तीनों का एंगल क्या है, एक ही है, इक्वल एंगल है। अल्फा बीटा गामा तीन डिफरेंट एंगल्स नहीं है, तीनों का एंगल सेम है। तीनों का एंगल सेम है तो हम क्या लेट कर लेते हैं, एल एम और एन को कॉस थीटा लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एंगल तीनों का सेम है। अब डायरेक्शन कोसाइन में एक प्रॉपर्टी यूज होता है, अच्छे से समझना, नोट डाउन करके रखना। डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो उस बेस पे तीनों में यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कितना बना, 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 और कॉस थीटा इक्वल टू ±1/√3। तो जो हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, +-1/√3, +-1/√3, +-1/√3। एल एम और एन की वैल्यू +-1/√3 है। क्लियर ये वाला पॉइंट भी। इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन करके रखना, कई क्वेश्चंस में काम आएगा ये। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बार मैं दोबारा बताता हूं, डायरेक्शन रेशियोज को इस चैप्टर में ए बी सी के नाम से लिखा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन के नाम से। ये सारे पॉइंट्स हम वेक्टर में सीख चुके हैं, उसी के आगे ये कॉन्टिन्यूएशन नहीं है। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो -18, 12 और -4। डायरेक्शन रेशियोज ए -18, बी 12 और सी -4। अब हमें क्या करना है, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, हमें इसका डीसी निकालना है। बहुत सिंपल है,
मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि डीसी दो तरीके से निकाला जाता है, पहला जब डायरेक्शन रेशियो गिवन हो और दूसरा जब एंगल गिवन हो। एंगल वाला तो क्वेश्चन कर लिया, अब हम डायरेक्शन रेशियो वाले से निकाल लेते हैं। जब डी आर गिवन हो तो डीसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एल इक्वल टू होता है ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए तो है -18, अब इन तीनों का स्क्वायर कर लेता हूं। ये 324, 144 और 16, इन तीनों को मिलाकर 484 बनेगा। 484 का स्क्वायर रूट 22, ठीक है। 12 अपॉन में 22 -4 अपॉन में 22, और छोटा कर लेते हैं कैंसिल करके, -9/11, ये 6/11 -2/11, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है। जो पिछले सेकंड क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया था एक प्रॉपर्टी एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड रहती है, याद रखना। अगर आप इन तीनों को एल एम एन को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो डेफिनेटली वो 1 के इक्वल ही आएगा। ये अच्छे से याद रखना आप ये, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इस बार हमें 2 पॉइंट्स दे दिया, 2 पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, ए -2 4 -5, बी एक पॉइंट है हमारे पास 1 2 और 3। इसका हम पहले निकालते हैं डी आर, डायरेक्शन रेशियो। ये पहला होगा ए x2 माइनस x1, 1 माइनस ऑफ -2 3, बी y2 माइनस y1 2 -4। ये सब हम वेक्टर्स वाले चैप्टर में कर चुके हैं हम, ये उसी के आगे कॉन्टिन्यूशन में बिल्कुल सेम चल रहा है, निकालने का तरीका बिल्कुल सेम होगा वेक्टर में भी और 3D में भी। सी z2 माइनस z1 3 माइनस ऑफ -5, ये बना 8। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था डी सी एल एम और एन, डी सी पहला एल ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3, ये तो हुआ 64 9 और 4, ये हो गया 68 70 77 √77। ऐसे एल के बाद एम बी अपॉन में आएगा -2/√77, फिर n 8/√77, इसका आंसर। क्लियर, समझ आया आपको। सबसे पहले जो गिवन पॉइंट्स था उसमें से हमने क्या किया, डायरेक्शन रेशियोज निकाला। डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद डीसी वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें प्रूव करना कि तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर जो प्रूव करेंगे हम डी आर की हेल्प से प्रूव करेंगे उसको। इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन है तो डी आर को हमें यूज करना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 3 4, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास लाइन में -1 -2 1, और सी वाला पॉइंट है अपने पास 5 8 और 7। सबसे पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। इसको A1 B1 और C1 के नाम से मैं लिख लेता हूं। कैसे निकालेंगे ए और बी का, x2 माइनस x1, -1 और -2 -3, B1 y2 माइनस y1 -5, C1 y2 z2 माइनस z1, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -3। ये तो आया डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, A2 5 माइनस ऑफ -1 6, 8 माइनस ऑफ -2 10, C2 7 -1 6। क्लियर। कभी भी दो लाइन पैरेलल हो या कोलिनियर हो, उसकी कंडीशन क्या होती है, पैरेलल या कोलिनियर की कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको फॉर्मूले वाली शीट्स में लिखा हुआ है,
ठीक है, दो लाइन पैरेलल या कोलिनियर हो तो उसमें आप डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाल दिए, यहां सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले a1 के प्लेस पे -3/6 -5/10 -3/6, ये सारी वैल्यूज मैंने ऊपर पुट कर दिया। देखो एक बार ये तीनों की वैल्यूज कितनी आई, -1/2 -1/2 -1/2, तीनों सेम आ गया, सेम आ गया ना। हेंस द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ आया आपको? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, जो हमने वेक्टर में भी यूज किया था वही सेम। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो या 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर आप प्रोपोर्शनल प्रूव कर दोगे मतलब ये इक्वल आ जाए, द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये कंडीशन पैरेलल पे भी एप्लीकेबल है और कोलिनियर पे भी एप्लीकेबल है। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? तो टिल नाउ हमने 5 क्वेश्चंस कर लिया, अभी टोटल 9 क्वेश्चन का ये वीडियो क्लास है। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें ना 3 पॉइंट्स गिवन है। ए पहला पॉइंट है अपने पास 3, 5 और -4, बी -1, 1, 2 और सी पॉइंट है -5, -5 और 2, -5, -5 और -2। हमें तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। मैं आपको एक साइड का सिखा देता हूं, बाकी दो आप निकाल लेना, ट्राई कर लेना। ए और बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी साइड का निकालता हूं मैं। ए कैसे निकलेगा, x2 - x1 -1 -3 -4, ठीक है। अगला बी 1 -5 -4, फिर 2 -4 कितना हुआ, 6 हो गया, प्लस हो जाएगा ना वो, तो 2 + 4 6। सिर्फ मैं ए बी का पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाला मैंने, ए बी साइड का डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ए बी। अब डीसी पे चले जाते हैं। एल का फॉर्मूला ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में a² + b² + c²। तो a है -4, इन तीनों का स्क्वायर करो, 16 16 32, 32 और 36 हमारा हो गया 68, √68। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं -4 to √17, कर सकते हैं ना इसको, हमें कर लिया। कैंसिल कुछ हो रहा है, -2/√17। एल ऐसे ही एम वो भी सेम जाएगा, -2/√17 और n 6/2√17, कैंसिल कर लो 3/√17। समझ आ गया? तो अभी तो मैंने क्या किया, ए बी का निकाला है, बी सी और ए सी और 2 साइड्स रह गए। ये 2 साइड मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकालना है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन लेंथी है। क्लियर कर लोगे ना? हो जाएगा आपसे? ठीक है, बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करना आप। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आप लोगों से जरूर करता हूं। 7th क्वेश्चन, शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन, 3 लाइन है और तीनों के डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर में क्या करना होगा, पहला लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर, दूसरा तीसरे के और पहला तीसरे के परपेंडिकुलर, ये हमें शो करना है। डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, ये लाइन 1 का डायरेक्शन कोसाइन है 12/13 -3/13 और अगला है -4/13। L दूसरे वाले लाइन का L2 M2 और N2, 4/13, नेक्स्ट पार्ट है 12/13 और नेक्स्ट पार्ट है उसके 3/13। अब लाइन 3 का L3 3/13, M3 -4/13 और N3, ये है 12/13।
कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है, ठीक है ना। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर L1 L2 M1 M2 N1 N2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर इनका सम करोगे तीनों का तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल है दैट मीन्स द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं है। अब हमें क्या प्रूव करना है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, लाइन 2 और लाइन 3 परपेंडिकुलर है और लाइन 1 और लाइन 3 परपेंडिकुलर है। ठीक है, करके देखते हैं एक बार। L1 और L2 को, इसको इससे मल्टीप्लाई करो जल्दी से फटाफट। 12/13 और 4/13 36/169 माइनस 3/13 और 12/13 माइनस 12 4 तो 48 हुआ यहाँ पर, यहाँ तो 48/169, यहाँ माइनस 3 और 12 माइनस 36/169 माइनस 4 और 3 माइनस 12/169। 48 में से 36 गया तो माइनस 12, 12 में से 12 गया तो 0। तो देयरफॉर लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सिमिलर वे पे, ये बिल्कुल जैसे हमने ये किया ना वैसे ही सेम, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर फॉर लाइन 2 एंड लाइन 3 ऐसे लिख देना, फॉर लाइन 2 एंड लाइन 3। नेक्स्ट वाले में आप क्या करना, L2 L3 M2 M3 N2 N3 इक्वल टू 0। ठीक है, तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। फिर उसके बाद एक बार क्या करना, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर फॉर लाइन 1 एंड लाइन 3, लाइन 1 एंड लाइन 3, L1 L3 M1 M3 N1 N3 इक्वल टू 0, तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, तो हेंस द गिवन 3 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आ रहा ना कंसेप्ट आपको ये। तो जहां जहां जो फॉर्मूला यूज हो रहा है मैं आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को यूज करते जाओ, क्वेश्चन टनाटन जल्दी फटाफट आपका सोल्यूशन निकलता जाएगा। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना हमें। पहला A गिवन है 1 -1 2, B वाला पॉइंट गिवन है हमारे पास 3 4 और -2। ये लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। A जब 2 पॉइंट गिवन हो तो कैसे निकलता डायरेक्शन रेशियो, नोट करो x2 - x1, पहले भी कर चुके हैं 2-3 क्वेश्चन में। 2 पॉइंट गिवन है तो x2 - x1 A है हमारा, इसको A नहीं बेसिकली मैं A1 B1 और C1 लिखता हूं। नेक्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो को मैं A2 B2 C2 के नाम से लिख लूंगा। अब A1 क्या होगा, 3 - 1 2, B1 4 - of -1 5 और C1 -2 -2 -4। जैसे फर्स्ट 2 पॉइंट गिवन था एक लाइन का, उसका हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। अब एक 2 पॉइंट और है हमारे पास P और Q, नाम दे देता हूं P और Q, 0 3 2 और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 5 6। सिर्फ पॉइंट गिवन था P और Q, A और B, तो हमने अपने एंड से डाला इसको ही। इसका भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। A2 x2 - x1 3 - 0 3, B2 5 - 3 2, C2 6 - 2 4। ठीक है, अब कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, इसको रब करता हूं पहले। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर क्या था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। याद रखना, जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन था, तब भी हमने लिखा था L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्शन कोसाइन के साथ भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पजल मत होना कि पहले L और अब A क्यों लिख दिया हमने ABC में, दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं। ये कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर है। अब वैल्यू पुट करते हैं, A1 A2 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, B1 B2 5 × 2 5 × 2 10 -4 × 4 -16। ठीक है,
अब चेक करके देखते हैं इसको, 0 आ रहा है क्या? ये 6 और 10 16, 16 में से 16 गया तो 0, 0 इक्वल टू 0, हेंस द गिवन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर है? इजी लग रहा है आपको? तो कंडीशन याद रखना, कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे तो फटाफट आंसर तैयार है। बेसिक फॉर्मूलेस को मत छोड़ना, ठीक है? और जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो चैनल में आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल पेज को जरूर गो थ्रू करो, उसमें वेक्टर वाले जो नोट्स हैं, लेसन है, उनको तो आप जरूर अच्छे से समझना, क्योंकि वेक्टर के कॉन्टिन्यूएशन में 3D होता है, तो वेक्टर को समझने के बाद ही हम 3D को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ज्यादा कंसेप्ट नहीं सिखाया, क्योंकि वेक्टर में मुझे आप अज्यूम करता हूं कि आप ऑलरेडी सीख चुके हो। उसी को आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में हमने परपेंडिकुलर प्रूफ किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में हम पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 478A, 478 B वाला पॉइंट है 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन, P नाम दे देता हूं उसको मैं, -1 -2 1 और Q पॉइंट है 1 2 और 5। इसका डायरेक्शन रेशियो A1 x2 - x1, 2 - 4 -2, B1 3 - 7 -4, C1 4 - 8 -4। फिर इस लाइन का PQ का डायरेक्शन रेशियो, इसको हम A2 B2 C2 के नाम से लिख लेते हैं। A2 B2 C2, 1 माइनस ऑफ -1 2, 2 माइनस ऑफ -2 4, 5 -1 4, ठीक है? अब कंडीशन फॉर पैरेलल, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, द गिवन टू लाइन्स आर पैरेलल। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -1। -4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -1 -1। -4 को 4 से डिवाइड करोगे तो अगेन -1, तो -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1 आ गया, तीनों वैल्यू सेम, हेंस द गिवन टू लाइन्स आर पैरेलल। समझ आया आपको? तो टिल नाउ आज वीडियो क्लास में 9 क्वेश्चन हमने किया, पर 9 क्वेश्चन से चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं होता, कम से कम भी इसके 4 पार्ट्स हैं। अच्छे से चारों के चारों पार्ट गो थ्रू करना। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। तो एग्जाम में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन में कम से कम 4 वीडियोस में 4 पार्ट में मैं आपको डिलीवर करूंगा मैं। तो सारे वीडियोस को अच्छे से गो थ्रू करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और खुश रहो।